हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। आज हम बात करेंगे ओजे सिम्पसन के केस के बारे में। ये ट्रायल उस एरा का दी मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रायल था। इट वाज सेड दैट ओजे ने खुद के एक्स वाइफ एंड उसके फ्रेंड की जान ले ली एंड कई सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट होने के बावजूद उसे सजा नहीं हुई। 1947 के साल में ना ओजे सिम्पसन का जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में। अभी बचपन से ही वॉज वेरी एम्बिशियस। ही न्यू दैट उसे फेमस होना है ना, अमीर भी बनना है। फुटबॉल में ना हमेशा ओजे का इंटरेस्ट रहा। पूरे कॉलेज में फुटबॉल की वजह से ही गॉट फेमस। देन इसमें ही ओजे ने अपना करियर बनाने का डिसाइड किया। ही बिकेम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। हाई स्कूल में ही ना ओजे एक लड़की से मिला जिससे बाद में उसे प्यार हुआ। एंड 1967 में जब ओजे 20 इयर्स का था तभी डिसाइडेड टू मैरी हर। उसके बाद फुटबॉल की वजह से ना ओजे और भी ज्यादा फेमस होने लगा। अमेरिका में उसके कई सारे फैंस थे एंड उस वक्त पे क्योंकि रेस की बेसिस पे लोगों को अप्रेस किया जाता था, इस वजह से ब्लैक पीपल लव्ड हिम एंड सपोर्टेड हिम लाइक एनीथिंग। मेनी वेर इंस्पायर्ड बाय हिम कि टफ सिचुएशन होने के बाद भी ओजे ने ये सब करके दिखाया। एंड हिज फैंस वेर क्रेजी फॉर हिम। एंड ये क्रेज की वजह से ही ना कहीं ओजे सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया था। उसमें ना इन वे एक एटीट्यूड आ गया था कि अगर उसको कुछ चाहिए तो वो उसको मिल जाएगा। तो 1977 के साल में एक नाइट क्लब में ओजे गया था। वहां पे उसने एक वेट्रेस को देखा जिसका नाम था निकोल ब्राउन एंड ही लाइक्ड हर। अपने फ्रेंड्स को ओजे ने बोला दैट एक दिन मैं इससे शादी करूंगा। एंड आफ्टर दैट नाइट ही स्टार्टेड डेटिंग निकोल ब्राउन। ऑल दिस वाज हैपनिंग व्हेन ओजे वाज स्टिल मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ एंड उसकी वाइफ तभी प्रेग्नेंट भी थी। फिर ओजे ने 1979 में अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स ले लिया एंड देन 1985 में निकोल ब्राउन से शादी कर ली। बट ये शादी भी नहीं चली। रीजन बीइंग निकोल ने ओजे के अगेंस्ट कंप्लेन किया था दैट ही वाज फिजिकली अब्यूसिव टुवर्ड्स हर। ये 1989 की बात है। इवन ये जो एक्यूजेशन था उसको ओजे की टीम ने कंटेस्ट भी नहीं किया। एक कॉल रिकॉर्डिंग में देखने मिला जहाँ पे निकोल ब्राउन पुलिस को ये बता रही है दैट शी इज स्कैर्ड कि गुस्से में कहीं ओजे उसे मार ना डाले। सो ये सब की वजह से 1992 में ना इन दोनों का डिवोर्स हो गया। अभी निकोल एंड ओजे के जो फ्रेंड्स है ना, उनका ये कहना था कि डिवोर्स के बाद भी ओजे वाज ऑब्सेस्ड विद निकोल। ही वाज एक्सट्रीमली पॉजेसिव अबाउट हर। उसके घर पे कभी भी वो चला जाता, उसके विंडोज वाया अंदर पीक करता कि कौन है अंदर। अगर निकोल किसी और को डेट करने का ट्राई करती तो इंटरफियर करता। तो निकोल को डिवोर्स के बाद भी ना ओजे से डर लगता था। देन जून 12, 1994 को ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ओजे के बारे में पूरे अमेरिका में बात होने लगी। निकोल ब्राउन एंड उसका जो दोस्त था रॉन, इन दोनों की बॉडी मिली थी उस रात को एंड उनकी बॉडी निकोल के घर के बाहर ही मिली थी। अभी निकोल की बॉडी पे ऐसे निशान थे जिससे ये कंक्लूजन बनाया गया था कि किसने तो सर पे उसके मारा है। फिर उसको मल्टीपल टाइम स्टैब किया गया। देन जब उसकी जान चली भी गई थी, स्टिल उसके गले पे वार किया गया था एज इफ कोई उससे काफी ज्यादा नफरत करता था। देन रॉन के केस में ये बोला गया कि खुद को बचाने के लिए उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया बट एंड में उसकी भी हत्या हो गई। देयर इज अ थियोरी दैट मे बी रॉन जो है ना वो बाद में उस घर में आया था। ऑलरेडी निकोल पे जब हमला हो रहा था, निकोल को बचाते वक्त उसकी भी जान चली गई। अभी जब पुलिस ऑफिसर सीन पे आए तब दे नोटिस कि एक ग्लव वहां पे पड़ा है जिसमें खून लगा हुआ है एंड सिर्फ एक सिंगल ग्लव था, दूसरा जोड़ी वहां पे नहीं था। देन दे डिसाइडेड टू विजिट ओजे's हाउस बिकॉज दे फियर्ड कि कहीं ओजे पे भी किसने हमला ना कर दिया हो एज ही वाज लिंक्ड टू निकोल ब्राउन। एंड जैसे हमने पहले देखा, उस वक्त पे ओजे काफी ज्यादा फेमस था। उसके कंट्रोवर्शियल डिवोर्स के बारे में सबको पता था। तो उनकी एक्स वाइफ पे अटैक हुआ है ये भी इन्फॉर्म करने वो ऑफिसर्स ना ओजे के घर पे गए थे। बट वहां पे जाके उन्होंने कुछ शॉकिंग चीजें देखी। उन्हें वहां पे सिमिलर ग्लव मिला जिसमें खून लगा हुआ था। देन ओजे का जो कार था वहां से उसके घर तक खून के धब्बे भी थे। ऑल्सो निकोल ब्राउन एंड ओजे का घर ज्यादा दूरी पे नहीं था एंड दोनों जो ग्लव्स थे दो अलग अलग लोकेशन पे मिले थे। बट दोनों में भी विक्टिम का खून ना फॉरेंसिक टीम को आगे जाके मिलने वाला था, जिस वजह से बाद में पुलिस डिसाइडेड टू अरेस्ट ओजे। बट ओजे सिम्पसन को अरेस्ट करना भी इजी नहीं था। वो अपने घर में ही नहीं था। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है दैट 12 जनवरी 1994 के रात को ना ओजे डिसाइडेड टू गो टू शिकागो एंड इसके लिए उन्होंने मिस्टर एलन जो लिमो के ड्राइवर थे उनको उन्होंने पिक करने के लिए बुलाया। अभी आगे मिस्टर एलन ने ना एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे ही सेड कि वो जब ओजे के घर पे उन्हें पिक करने गया तब शायद घर में कोई नहीं था क्योंकि ओजे घर से बाहर नहीं आ रहे थे। एंड इवन उनका जो कार था जो बाद में पुलिस ऑफिसर्स को मिला, बट उस वक्त पे वो वहां पे पार्क नहीं था। देन अराउंड 10:56 को उन्होंने एक आदमी को देखा ओजे के घर में एंटर होते हुए एंड कुछ देर बाद ओजे वो डोर से बाहर आए एंड उन्होंने मिस्टर एलन को बोला कि उनको थोड़ा लेट हो गया बट अभी वो लोग निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर एलन ने सिर्फ ओजे सिम्पसन को ना घर से बाहर आते हुए देखा बट अंदर वो कौन पर्सन गया था उन्हें नहीं पता। अब ये इंसिडेंस इसलिए फिशी था बिकॉज जिस टाइम पे निकोल ब्राउन की हत्या हुई थी उस वक्त पे ओजे कहाँ था, ये सवाल जब ओजे से पूछा गया था तब उनका आंसर ये था कि वो अपने घर में अकेले टीवी देख रहे थे एंड टाइम तभी कुछ 10:15 हो रहा होगा। एंड दैट वाज वियर्ड बिकॉज अगर वो घर में ही थे तो उनकी गाड़ी बाहर पार्क क्यों नहीं थी। एंड जब एलन उनको पिकअप करने आया तब फिर वो अपने राइड के लिए इतने देरी से क्यों पहुंचे अगर वो सिर्फ टीवी देख रहे थे। एनीवेज उस रात को ओजे अपने घर से निकल गए थे बट पुलिस को क्योंकि ओजे के घर से खून के स्टेन्स वगैरह मिले थे
इस वजह से दे गॉट अ सर्च वारंट। एंड जब ओजे रिटर्न टू हिज हाउस तब 3 घंटों तक पुलिस ने उससे क्वेश्चनिंग की। अभी ये भी बोला गया दैट बिकॉज ओजे वाज अ सेलिब्रिटी तो पुलिस भी बहुत सॉफ्ट होकर क्वेश्चनिंग कर रही थी एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो भी नहीं कर रही थी। एंड ये क्वेश्चनिंग जब होता है ना उस दिन ओजे अरेस्ट नहीं होता, बट जब बाद में फॉरेंसिक रिजल्ट्स आ जाते हैं तब ओजे के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलता है। एंड ओजे तभी सरेंडर करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। इंस्टेड वो अपना गाड़ी लेके एस्केप करने का ट्राई कर रहा था एंड पुलिस जो है वो अपने कार में ओजे को चेज कर रही थी। इट वाज अ वेरी केओटिक चेज, रीजन बीइंग मीडिया भी ये सब कवर कर रही थी, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था इस चीज का एंड स्ट्रीट्स पे जो लोग थे वो ओजे के सपोर्ट में थे। तब ये रूमर फैल गया था दैट ओजे को ये केस में फंसाया जा रहा है। दिस इज अ सेटअप, बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर ही इज गेटिंग टारगेटेड। एंड उसके फैंस इतने पागल थे उसके पीछे कि ये चेज के दौरान लोग चैंट करने लगे कि ओजे ने कुछ नहीं किया, फ्री ओजे। अभी एक पॉइंट पे आके ये चेज रुक जाता है, ओजे अपनी गाड़ी रोक देता है एंड उसके पास एक बंदूक भी होती है जो उसने खुद की तरफ पॉइंट की रहती है। अभी पुलिस ऑफिसर्स को ये भी स्ट्रेस था कि कहीं खुद को ओजे ना मार दे, इसलिए एक जो ऑफिसर था वो ओजे को समझा रहा था कि वो सरेंडर कर दे। वो ऑफिसर का ये कहना था कि उसने ओजे से बात करते वक्त ना कई बार उसको प्रेज किया, उसका ईगो सेटिस्फाई हो ऐसी बातें वो बोल रहा था। और ये उसने इसलिए किया क्योंकि जब वो ओजे के घर में गया था तब उसने ये देख लिया था दैट ओजे इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। घर में हर जगह उसने सिर्फ खुद की फोटो लगाई है एंड किसी और का फोटो उस घर में नहीं था। एंड एंड में यही टैक्टिक की वजह से ओजे सरेंडर होने के लिए रेडी हुआ एंड देन ही वाज अरेस्टेड। अभी 2024 में लोग ये केस को क्लियरली देख पा रहे हैं, एविडेंस जो थे उसे समझ पा रहे हैं, पर 1994 में जब ये सब हो रहा था तब लोगों का ओपिनियन काफी अलग था। ऑलरेडी वहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी के साथ ऐसी चीजें पुलिस ने की थी जिस वजह से लोगों को वहाँ के ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि कुछ ऑफिसर्स रेसिस्ट है, जिस वजह से ये केस के दौरान लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया दैट ओजे को फंसाया जा रहा है। अभी ट्रायल के दौरान ना क्या क्या एविडेंस देखने मिले उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले तो वो ग्लव्स जो निकोल ब्राउन के घर से मिला था एंड देन और एक जो ग्लव था वो ओजे के घर से मिला था एंड दोनों में विक्टिम का खून था। इवन ओजे के घर में भी विक्टिम के खून के स्टेन्स देखने मिल रहे थे। एंड एक बड़ा एविडेंस तभी ओजे के शूज थे, जो फुटप्रिंट्स निकोल ब्राउन के घर के बाहर मिले थे ना वही साइज के शूज ओजे के पास भी थे। पर ये एविडेंस ना बहुत लेट मिला, यानी कि केस होने के बाद, तो इट वाज ऑफ नो यूज। स्टिल जो भी दूसरे एविडेंसेस थे, डीएनए रिपोर्ट्स थे, विटनेसेस थे, सबके सब ओजे के अगेंस्ट थे। स्टिल ओजे के लॉयर्स ने ओजे को ये बोल के डिफेंड किया कि वो जो ग्लव्स थे वो प्लांट किया गया था। पुलिस ने पर्पसली ये एंड सारे दूसरे एविडेंसेस प्लांट किए हैं ओजे के घर में बिकॉज उन्हें ओजे से प्रॉब्लम है। प्लस ये भी बोला गया कि एविडेंसेस कलेक्ट करते वक्त प्रोटोकॉल्स भी ठीक से फॉलो नहीं किए गए हैं, एविडेंस को मिस हैंडल किया गया है एंड ओजे तभी घर में भी नहीं था एंड तब पुलिस ने ये सब किया। ऐसे कई सारे आर्ग्यूमेंट्स पुश किए गए। देन ग्लव्स जो मिले थे ना वो लेदर ग्लव्स थे, वो कोर्ट में सबके सामने ओजे ने पहन के भी दिखाया एंड उस समय वो ग्लव्स उसे टाइट हो रहे थे ऐसे उसने पोर्ट्रे किया, जिसके बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट बनाया गया कि ये तो उसके साइज के भी नहीं है। अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स पीपल हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट दिस कि एक तो लेदर ग्लव्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं पानी वगैरह अगर लग गया तो, एंड ऑलरेडी कोर्ट में ओजे ने रबर ग्लव्स पहने थे एंड उसके ऊपर वो लेदर ग्लव्स ट्राई कर रहा था, तो इससे कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस बिल्ड नहीं होता। पर स्टिल उस एरा में ये बोला गया था दैट ग्लव्स आर नॉट फिटिंग हिम, विच मीन्स ही डिड नॉट डू इट। एंड अमेरिका में ऐसे केसेस में वर्डिक्ट ना सिर्फ एक जज नहीं देता, वहाँ पे जूरी सिस्टम है एंड जूरी ने ओजे सिम्पसन को नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दिया। इसके बाद ही वॉज रिलीज्ड। हाँ, कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज ओजे के ऊपर डाली गई थी जो उसको विक्टिम के फैमिलीज को पे करना था, बट उसके अलावा और कोई सजा उसको नहीं दी गई। एंड ओजे सिम्पसन के डिफेंस टीम में तभी देयर वाज अ पर्सन नेम रॉब कार्दाशियन सिस्टर्स जो है किम, कॉर्टनी, क्लोई, उनके डैड है वो। तो ये केस के बारे में ना अभी भी लोगों को याद है, एक तो ओजे सिम्पसन की वजह से बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर, प्लस जो उनका कार्दाशियन के साथ लिंक रहा है ओवर द इयर्स, उसके चलते नई जनरेशन को भी ये केस के बारे में पता है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ओजे सिम्पसन के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।